मैं गे हूँ और सुसाइडल थॉट्स आने लग गए थे। अब यही है जो है। हाय, माय नेम इज़ हर्षु एंड यू आर वाचिंग शी टू ही। आई एम अ ट्रांसमैन फ्रॉम इंडिया। और आज का वीडियो थोड़ा सा पर्सनल है क्योंकि मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ माई कमिंग आउट स्टोरी एज अ ट्रांसमैन इन इंडियन फैमिली। तो अगर आप इस चीज़ को लेके अभी डरे हुए हो या आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुझे मेरे बारे में कैसे पता चला? तो सबसे स्टार्टिंग में लाइक बैक इन 2015-16 जब मैं 6-7 क्लास में था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ आई स्टार्टेड लाइकिंग गर्ल्स। और जो चीज़ मैंने कभी लड़कों के लिए फ़ील नहीं किया, आई नेवर हैड दैट फीलिंग कि मुझे किसी से ऐसे प्यार हुआ हो या कुछ भी इस तरीके से। बट हाँ, लड़कियों को पसंद करना मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था एंड इट वाज़ लाइक मैं बहुत कंफ्यूज था इस चीज़ को लेके। और मुझे लगता था कि ये गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, अब मैं क्या करूँगा। और वैसे भी उस टाइम पे इतने ज़्यादा कपल देखने को नहीं मिलते थे। अभी भी, अब तो खैर सोशल मीडिया की वजह से हम लोगों को पता रहता है कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, लाइक सेम सेक्स मैरिजेस भी पॉसिबल हैं। पर उस टाइम पे इतना सब आइडिया नहीं था और फ़ोन की एक्सेस वगैरह भी मेरे पास नहीं थी कि मैं गूगल पे सर्च करूँ और उन चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज हो, या फिर मैं उस चीज़ को लेके अवेयर हो पाऊँ अपने आप को लेके और मैं अपने डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। ये सब चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी। तो मुझे बस अपने बारे में ऐसे ही पता चला कि मुझे धीरे-धीरे लड़कियाँ पसंद आने लग गई और मेरे अंदर जो मैस्कुलिन पर्सनैलिटी थी वो ज़्यादा ही हो गई। लाइक मैं बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन तरीके से रहने लग गया। मेरे रहने का तरीका, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, जो कुछ भी था, सब कुछ एक मैस्कुलिन उसमें जा रहा था तरफ। और मुझे काफ़ी लोग घर पे टोकते थे कि ऐसे नहीं करो, ये मत करो, वो मत करो। बट उस टाइम पे ऐसा था कि नहीं यार, यही चीज़ सही लग रही है, मैं यही करूँगा, मुझे यही करना है, ऐसे ही रहना है। और एक तो सबसे बड़ी बात, मेरा जो स्कूल था वो ऑल गर्ल्स स्कूल था और मेरे दोस्तों को इस बारे में थोड़ा-थोड़ा करके आइडिया लग गया था। वेल, दे वर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कभी इस चीज़ को बहुत हाइलाइट नहीं किया कि ऐसा है ये या वैसा है, कुछ भी इस तरीके से कभी कुछ नहीं किसी ने कहा मुझे। मेरे दोस्त हमेशा से बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं इस चीज़ को लेके। और स्कूल में ऐसा था ना कि जब बच्चे देखते थे कि ये ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, इस तरीके से रहता है, मेरे प्रोनाउंस कर रहा था, कर रही थी, ये सब चीज़ें लोग नोटिस करते हैं, तो उनसे उन्हें आइडिया था। पर कभी उन्होंने मुझे इस तरीके से डिफरेंशिएट नहीं किया और मुझे कभी किसी ने स्कूल में बुली नहीं किया या कभी किसी ने इस चीज़ को लेके चिढ़ाया नहीं। तो स्कूल का साइड मेरा थोड़ा सपोर्टिव रहा है। बाकी टीचर लोग भी इतना कुछ ध्यान नहीं देते हैं। और ये मेरी पर्सनल स्टोरी थी कि मैंने अपने आप को कैसे समझा, मैं कैसे इस कन्फ्यूजन से बाहर निकला। तो शुरू करते हैं कि मैंने अपने फैमिली को कैसे बताया। मैंने फैमिली को आई गेस 2019 में वही कोरोना के थोड़ा सा पहले मैंने अपनी बड़ी दीदी को बताया कि दीदी ऐसा-ऐसा है और आई एम इनटू गर्ल्स और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये नहीं कि मैं बाइसेक्सुअल, मुझे दोनों पसंद है, पर मुझे लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद है और मुझे ऐसे ही रहना है और मैं इसी तरीके से रहूँगा और मुझे मतलब लड़कियों की तरीके से बिल्कुल भी नहीं रहना है कि मैं किसी लड़के से शादी कर लूँ या फिर लड़की की तरीके से रहने का मतलब कपड़े वैसे पहन लूँ या फिर उस तरीके से चलूँ, बैठूँ, बात करूँ, वो मेरे अंदर नहीं है। ये चीज़ मैंने अपनी बहन को बताया और शी वाज़ लाइक हाँ, मुझे इस चीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया था, पर ये इंडिया में तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा और हो सकता है तुम्हें बहुत डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ेंगी, लोग तुम्हें बुली करेंगे और हो सकता है कि इससे तुम्हें बहुत प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़े इस चीज़ को लेके। साथ ही साथ उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि तुम अर्न करो, मतलब पैसे कमाओ और अगर हो सकता है तो तुम फ़ॉरेन चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को। पर जैसे-तैसे अभी मुझे लग रहा है कि इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ गई है और लोग इस चीज़ को समझने लग गए हैं। फिर नेक्स्ट था, मैंने अपने भाई को बताया। ही इज़ लाइक 17 ईयर्स ओल्डर देन मी और मेरे फादर जैसे हैं। तो मैंने उनको बताया कोरोना टाइम पे। तो कोरोना था, हम सब लोग क्वारंटाइन थे। तो मैंने कहा भाई जी, मुझे मुझे आपसे बात करनी है। तो हम लोग छत पे गए, हमने ये चीज़ डिस्कस करी। मैंने उन्हें बताया कि आई एम इंटरेस्टेड इन गर्ल्स और ऐसा-ऐसा है कि मुझे लड़कियों की तरह रहना नहीं पसंद है और मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद आती हैं और जो घर पे लोग मुझे बार-बार बोलते रहते हैं, ये चीज़ें मुझे परेशान करती हैं। मतलब थोड़ा हेजिटेशन के साथ में मैंने पर उनसे ये चीज़ें शेयर करी एंड ही वाज़ लाइक आई न्यू इट, मुझे ये सब पता था। और मेरे लिए काफ़ी रिलीफ़ वाली चीज़ थी कि हाँ, चलो मेरी
एक बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरा भाई है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। अब बारी थी मेरी एक और दीदी है, लाइक वी आर 4 सिबलिंग्स। तो मैंने अपनी छोटी दीदी को बताया, तो उन्होंने कहा बेटा तुम एक काम करो, तुम बाइसेक्सुअल बन जाओ। मैंने कहा दीदी ऐसे नहीं होता है, मेरी चॉइस से मैं खुद, अगर मेरी खुद की चॉइस होती तो मैं स्ट्रेट ही रहता ना। मैं क्यों ही ये जेंडर चेंज करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, क्यों अपना शरीर ख़राब करना है, या क्यों ही इस लफड़े में पड़ना है कि लोग, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, आपको फिर भी वही चीज़ करनी है। ऐसा कोई क्यों ही करेगा। लाइक एक नॉर्मल स्ट्रेट बंदा है, उससे कह दो कि आप जेंडर चेंज करा लो, नहीं करवाएगा। क्यों करवाएगा? क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ है ही नहीं। अब मुझे पता है, मुझे फिजिकल पेन टेम्परेरी है, लेकिन जो मेंटल पेन होगा ना वो हमेशा के लिए रह जाएगा अगर मैंने ट्रांजिशन नहीं करवाया। तो ये चीज़ है। तो मैंने जब उनको, दीदी को अपने बताया इस चीज़ के बारे में कि दीदी ऐसा है, तो उन्होंने कहा बेटा देखो अपने आप को टाइम दो थोड़ा, है। और उस शुरू में तो उन्होंने यही कहा था कि तुम ऐसा करो, तुम अभी लड़कियों को डेट कर लो, बाद में किसी लड़के से शादी कर लेना। तो ऐसी बात हुई थी मेरी उनसे। धीरे धीरे करके वो पूरी तरीके से मुझे समझ गए, और आज ऐसा है, लाइक शी यूजेस माई प्रोनाउंस ही हिम, और बाकी जितना भी जो कुछ भी है वो बहुत सपोर्ट करती हैं। मेरे तीनों भाई बहन मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, और उनकी तरफ से फुल एक्सेप्टेंस है, और मुझे ऐसा कभी अलग नहीं फील हुआ। बाकी चिढ़ाने की बात तो है, तो मेरा भाई मुझे बहुत चिढ़ाता है इस चीज़ को लेके, कि मजाक बनाना एंड ऑल ये सब। तो मेरी लाइफ में मुझे अगर किसी ने बुली किया ना, तो वो मेरा भाई है, और मुझे किसी ने बुली नहीं किया। आई कॉल हिम भाई जी, काफ़ी बड़े हैं, और बचपन से मैं उन्हीं के साथ में रहा हूँ। लाइक फ्रॉम 3rd-4th क्लास में उनके साथ ही रहा हूँ दिल्ली में, और मेरे मम्मी पापा जो हैं वो कानपुर में रहते हैं, यूपी में। तो ही नोज़ मी वेरी वेल, मतलब बचपन से उन्होंने मुझे देखा, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को लेके, और इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छे से समझते हैं। और मैं बताता हूँ मैंने अपनी मम्मी को कैसे बताया। तो अभी 2025 चल रहा है, मैंने 2024 में उनको बताया था। और कैसे बताया, हम लोग बेड पे लेटे हुए थे, दोपहर का टाइम था, और वी वर अबाउट टू स्लीप, क्योंकि गांव में सब जल्दी उठ जाते हैं, तो हम लोग दिन में सोने के वाले थे। तब मम्मी ने बोला कि बेटा ऐसे मत रहा करो, ऐसे मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने उनको बताया, लाइक भाई जी तो ये चीज़ बताते ही रहते थे मम्मी को, थोड़ा थोड़ा करके सबको आइडिया था मेरे बारे में, बट स्टिल जो एक कंफर्मेशन होती है ना कि हाँ अब यही है जो है। तो मैंने उन्हें बताया कि मम्मी मुझे लड़के नहीं पसंद है, और ऐसा है, मम्मी मुझे ऑपरेशन करवाना है। इस तरीके से मैंने उनसे बात करी, एंड शी वाज लाइक नहीं, इसमें जान का खतरा, ऐसे नहीं करना, तुम एक काम करो, तुम लड़की से के साथ रह लेना, पर ये सब मत करो, ये चीज़ अच्छी नहीं है, तुम्हारे शरीर ख़राब हो जाएगा, या भगवान की बनाई हुई चीज़ को तुम क्यों ख़राब कर रहे हो। इस तरीके से उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया, बट एट द एंड जो था डिसीज़न मेरा ही था, और इस डिसीज़न में मेरे भाई का साथ था मेरे, कि ही सपोर्टेड मी। तो मम्मी को थोड़ा बहुत करके जैसे मैंने समझाया, और उन्हें कुछ चीज़ें समझ में आई, तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे करके बढ़ती है, और एक्सेप्टेंस भी धीरे धीरे करके आती है। एकदम से आप इंडियन फैमिली में जाओ और बोल दो कि मैं गे हूँ, नहीं मानेगा कोई, उस चीज़ को कोई एक्सेप्ट नहीं करता इतनी ईजिली। और फिर पापा पापा मेरे पापा के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, लाइक कैजुअल रहते हैं हम लोग, बहुत डांट वाट इतना मेरे को ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो पापा से मैंने बात करी, कैसे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बोले हाँ बोलो। मैंने कहा पापा हमें लड़का बनने हैं। तो पापा 5-6 मिनट तक कुछ नहीं बोले, लाइक ही वॉज टू साइलेंट, मतलब उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। नहीं पापा कुछ तो बोलो यार, हमसे ना पूछो, अपनी मम्मी और भाईजी से पूछो जाके। तो मैंने कहा यार पापा आप तो कुछ बोलो, ये सब नहीं होता, मतलब ये सब नहीं होता है कानपुर की लैंग्वेज में। तो उन्होंने कहा ये सब नहीं होता है। फिर मैंने कहा पापा प्लीज़ थोड़ा तो समझो इस तरीके से। पापा ने फिर उस बारे में कुछ बात नहीं की। फिर मैंने मम्मी से और भाईजी से बात करी, और अभी 2025 में मैंने अपना ट्रांजिशन स्टार्ट किया। लाइक अभी अगस्त चलो, 5 महीने पहले मैंने टेस्टोस्टेरोन शुरू किया, और जीआईडी लेटर लिया। पहले जीआईडी लेटर लिया, फिर अपना टेस्टोस्टेरोन शुरू किया। तो अभी मुझे 5 मंथ्स हो गए टेस्टोस्टेरोन को। तो मेरी फैमिली में कमिंग आउट जर्नी स्टोरी यही रही है। साथ में मैंने अपने एक कज़न ब्रदर को भी बताया, एंड ही इज़ लाइक फाइन विद मी। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ही इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। फैमिली में जो होते हैं ना, एक कज़न जो आपका बेस्ट फ्रेंड रहता है, तो ही इज़ दैट वन पर्सन फॉर मी। तो मैंने उनको बताया, ही इज़ वेरी चिल अबाउट इट। और फैमिली में बस इतने ही लोगों को पता है फ़िलहाल, मतलब मेरी फैमिली और एक कज़न, दैट्स ऑल।
बाकी अब ट्रांजिशन जैसे शुरू कर दिया है तो थोड़े थोड़े चेंजेस दिखते हैं, तो लोगों को अपने आप आइडिया हो जाता है इस बारे में कि हाँ ये ऐसा है वैसा है। बाकी दोस्तों को तो मेरे शुरू से ही पता है, स्कूल टाइम से, जैसे मैंने बताया मेरे दोस्त हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो उनको हमेशा से ये चीज़ पता है कि मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में है और मुझे मेरे अंदर मैस्कुलिन जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं मैस्कुलिन ही हूँ और मेरे अंदर फेमिनिन कोई भी क्वालिटी नहीं है। और जस्ट नॉट बाय माई फिजिकल अपीयरेंस, इट्स एवरीथिंग अबाउट मैंटालिटी। मेरी मैंटालिटी हमेशा से वही रही है और मैं उसको चेंज नहीं कर सकता अपने आप से। अगर मेरे हाथ में होता तो आई वुड नेवर चूज़ टू बी अ ट्रांसजेंडर। कौन चाहेगा कि आपको सर्जरीज करवानी पड़ रही हैं, या आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए इतना ज़्यादा लड़ना पड़ रहा है सोसाइटी से, इतना ज़्यादा लड़ना पड़ रहा है, उनसे बहस करनी पड़ रही है, या सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कोई नहीं चाहेगा, ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा इस चीज़ को लेके कि बिना फालतू में कौन लड़ना चाहेगा, ठीक है। जब आपको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर फील होता है तभी आप एक इतना बड़ा स्टेप लेते हो कि हाँ आपको ट्रांजिशन करवाना है। अब बिना ट्रांजिशन के काम नहीं चलेगा क्योंकि आपको मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप एनजाइटी फील कर रहे हो, आप डिप्रेशन फील कर रहे हो, और ये चीज़ अब कंट्रोल में नहीं है। सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं और ये चीज़ वेरी ऑब्वियस है कि आपको ये चीज़ होती ही है। ये प्रॉब्लम रहती है कि आप को जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो लगता है कि बस भगवान ही देखेंगे, अब जो होगा तो देखा जाएगा, वो चीज़ हो जाती है। तो ये थी मेरी कमिंग आउट स्टोरी। तो मैंने अपनी फैमिली में ऐसे बताया, मेरे दोस्तों को तो पहले से ही पता था, और बस मुझे मेरे बारे में कैसे पता चला तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पर हाँ खास है भी मेरे लिए है ऑब्वियसली। आप ये चीज़ अपनी फैमिली को बताने में डर रहे हो तो एक काम करिए, आप थोड़ी थोड़ी हिंट्स दीजिए उनको कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ये चीज़ मेरी ये प्रेफरेंसेस हैं, मैं ये चीज़ें चाहता हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे बनाना चाह रहे हो। आप ये चीज़ जब उनको बताओगे तब उनको वो चीज़ समझ में आएगी। आप एकदम से आके बोलोगे तो शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाएगा वो चीज़, लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप और अपने आप को भी ये चीज़ समझने का टाइम दो। जैसे 2016 से अब तक 2025 मैंने अपने आप को 9-10 साल दिए हैं इस चीज़ को लेके समझने के लिए और ट्रांजिशन स्टार्ट करने के लिए, अपनी एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच के, ताकि मेरी बॉडी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं अपने डिसीज़न के लिए किसी और को ब्लेम ना करूं। मतलब ये नहीं कि मैं किसी के प्रेशर में आके ये चीज़ कर रहा हूं या मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही देखने में मैं उसके लिए कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ को लेके श्योर हूँ, अपनी लाइफ को लेके श्योर हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है और यही चीज़ मेरे लिए सही है। अदरवाइज़ मैं पहले भी डिप्रेशन में जा चुका हूँ। 11th-12th क्लास में मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ था और सुसाइडल थॉट्स आने लग गए थे, बट या मैंने ओवरकम कर लिया उस चीज़ को क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को बताया और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो ये मेरे साथ प्लस पॉइंट रहा है। बाकी आपके साथ मैं अपनी जर्नी तो शेयर कर ही रहा हूँ कि कैसे ट्रांजिशन हो रहा है मेरा। बाकी अभी मेरी टॉप सर्जरी है कुछ दिनों में, लाइक इट्स ट्यूसडे टुडे। ट्यूसडे था मतलब कल, अभी वेडनेसडे है क्योंकि 12 बज चुके हैं और मैं ये वीडियो रात को शूट कर रहा हूँ। तो वेडनेसडे है आज मेरी सर्जरी है 19 अगस्त को। तो मैं होप करता हूँ कि उसकी रिकवरी अच्छे से हो जाए और मैं जल्दी से आपके सामने एक नया वीडियो लाऊं जिसमें मैं आपको अपनी सारी जर्नी बताऊंगा कि ऐसे ऐसे की होल सर्जरी में ये चीज़ें होती हैं और आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से लेटर्स लगते हैं, एफिडेविट भी लगता है, ब्लड टेस्ट वगैरह, ये सब कुछ मैं आपको एक नए वीडियो में डिटेल्स दूंगा की होल सर्जरी के लिए। बाकी ये थी मेरी कमिंग आउट जर्नी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।